मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा था सभी जानते हैं, अब धीरे धीरे सभी का जीवन पटरी पर आ रहा है, लेकिन फिर भी कोरोना महामारी हमारे बीच में है। जी हाँ, कोरोना महामारी का एक ही रामबाण इलाज है, वैक्सीनेशन, और जिसके लिए सभी बार बार जागरूक कर रहे हैं कि सभी आगे बढ़े और वैक्सीनेशन लगवाएं। कुछ % लोग अभी भी ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन के नाम पर डर रहे हैं और वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि कोरोना महामारी को जड़ से हराना है तो हमें वैक्सीनेशन सभी को मिलकर कराना होगा, क्योंकि यदि कोई एक व्यक्ति भी बिना वैक्सीनेशन के रह गया तो कोरोना महामारी समझिए कि हमारे बीच में ही रहेगी। सरकार द्वारा नए कह सकते हैं कि नए तरीकों से बहुत जल्द वैक्सीनेशन लगाने की प्रक्रिया बनाई जा रही है। पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था और अब ऐसी जगहों पर कैंप लगाए जा रहे हैं जहां पर आप अपना आधार कार्ड लेकर पहुंच सकते हैं और डायरेक्ट अपने उसी स्पॉट पर जाकर के आपका रजिस्ट्रेशन होगा और हाथ के हाथ आपको वैक्सीनेशन की जाएगी। लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोग अभी भी आगे नहीं आ रहे हैं। मैं अपने मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आज सभी से यही अपील करना चाहूंगी कि कोरोना महामारी बहुत खतरनाक महामारी है, सभी देख चुके हैं, और तीसरी लहर का खौफ भी सभी को बना हुआ है। उससे बचना है तो हमें कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करना होगा, जिसके लिए आगे बढ़ना होगा, सभी को जागरूक करना होगा और वैक्सीनेशन कराना होगा। मैं एक बार फिर सभी से यही अपील करती हूँ कि आगे बढ़ें, वैक्सीनेशन कराएं, अपने आसपास सभी को जागरूक करें, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक रामबाण उपाय है जो हमें कोरोना महामारी से बचा सकता है। MD पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। MD पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, OT, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। सोमवार को कोरोना के 3 पॉजिटिव केस आए सामने, आंकड़ा पहुंचा 66,436। मरने वालों की संख्या 800 पर रुकी। अब तक एक्टिव केस हैं 85। IMA डॉक्टर द्वारा महिलाओं व टीन एज की बच्चियों को हाइजीनिक प्रॉब्लम, एनीमिया व उनसे जुड़ी अनेक समस्याओं को लेकर IMA के डॉक्टर, महिला डॉक्टर व NGO की हेल्प से चलाया जा रहा है पिंक हेल्थ मिशन, जिसमें गाँव व शहरों में जाकर महिलाओं व बच्चियों को किया जाएगा जागरूक, फैलाई जाएगी जागरूकता। कैच द रेन कार्यक्रम के दौरान भावनपुर क्षेत्र के औरंगाबाद गांव में काली नदी सेवा कार्यक्रम में नदी को बचाने के लिए जागरूक करने के लिए पहुंचे अभिनेता नवाबुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने लोगों को पानी की महत्वता बताते हुए किया जागरूक। नदी किनारे वृक्षारोपण करने का दिया सभी को संदेश। इस मौके पर मेरठ जिलाधिकारी, CDO, DFO आदि रहे मौजूद। लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता है परेशान। रसोई गैस की बढ़ती कीमत को लेकर आज कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पर चूल्हा जलाकर बनाई रोटियां, जताया रोष, किया जमकर प्रदर्शन। महंगाई कम करने के लिए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद भी नहीं रुक रही धांधलेबाजी। मवाना कस्बे के अस्सा गांव के लोगों का आरोप, SC के लिए आरक्षित प्रधान सीट पर OBC की महिला ने फर्जी जाति प्रमाण लगाकर पद किया हासिल। तेजी से बढ़ते पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पानी व पेड़ पौधों की रक्षा करना है जरूरी। उसी के तहत बूंद फाउंडेशन द्वारा राजकीय पौधशाला सर्किट हाउस में चलाई जा रही है 5 जुलाई से 9 जुलाई तक पौधा वितरण मुहिम। पहले दिन 62 पौधे किए गए निःशुल्क वितरित। बागपत रोड स्थित महावीर अस्पताल के 80 वर्षीय बुजुर्ग मालिक की कुछ दिन पहले धर्मकांटे पर हुई हत्या को लेकर उनके बेटे व परिवारजन ने महावीर अस्पताल चला रहे 2 किराएदारों पर मृतक पिता द्वारा
हिसाब बनाने को कहने पर हत्या का लगाया आरोप। आरोपियों के खिलाफ उठाई आवाज, कहा पुलिस नहीं कर रही अभी कोई भी कार्रवाई, जल्द से जल्द इंसाफ के लिए एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। थापड़ नगर स्थित गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारे में 2 दिन का लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आधार कार्ड लेकर जाने वालों को लगाई जाएगी वैक्सीन। सोमवार को पहले दिन वैक्सीनेशन कराने वालों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 के अंतर्गत इंदिरा गांधी चौक स्थित नगर निगम के पार्क में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से प्रदेश अध्यक्ष भाजपा नेता काजी शादाब के नेतृत्व में किया गया पौधारोपण। काजी शादाब ने कहा, पौधों को लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण भी है जरूरी। मेरठ नजीबाबाद हाईवे 119 बहसुमा बाईपास में किसानों की जमीन हाईवे में जाने के बाद 2 साल से नहीं मिला अभी तक कोई भी मुआवजा, काट रहे हैं ऑफिसों के चक्कर। आज सभी किसान पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय, जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने की मांग। 1975 में कांग्रेस द्वारा दलित, मुस्लिमों व अनुसूचित जाति के लोगों को दी गई पट्टे की जमीन पर खेतवाड़ी क्षेत्र के बीजेपी प्रधान द्वारा किया जा रहा है अवैध कब्जा, क्षेत्रवासियों को हटाने का किया जा रहा है प्रयास। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर जिलाधिकारी कार्यालय पर किया हंगामा, जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग। काफी लंबे समय के लॉकडाउन के बाद खुले जिम, सिनेमा हॉल, सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को जानने के लिए मेयर दर्शन की टीम पहुंची सिनेमा हॉल। जानी सुरक्षा व्यवस्था व कब से मिलेगी पब्लिक एंट्री। जिला संबल थाना नखासा के तुर्तीपुरा इलाके में जर्जर तार, 5 दिन से बिजली न आने पर बिजली की समस्या से परेशान लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन, मुख्य मार्ग पर लगाया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस, सभी को समझा बुझाकर भेजा घर, जल्द से जल्द बिजली की समस्या को दूर करने का दिया आश्वासन। जनपद संबल में भूमाफिया के हौसले हो रहे बुलंद, मंदिरों की जमीन पर भी कर रहे कब्जा, साधुओं को जान से मारने की दे रहे धमकी। सोमवार को दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर काफी साधु पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय, इंसाफ के लिए सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। मैं आपको बताती चलूं कि महिलाओं और टीन एज की युवतियां 10 साल से 19 साल तक की युवतियों में कुछ ऐसी बीमारी होती है जिनके प्रति उनको पता भी नहीं होता और उनके प्रति उनको जागरूक करना बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, ऐसी सभी समस्याओं को लेकर आईएमए द्वारा एक पिंक हेल्थ मिशन कार्यक्रम कैंप का आयोजन किया गया है, जो 2 साल के लिए एक कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर्स और महिला डॉक्टर्स और बहुत से एनजीओ साथ में जुड़कर कार्य करेंगे। इनका कार्य क्या होगा कि गांव-गांव बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय या जहां पर भी इनको ऐसी जगह मिले जहां पर इकट्ठा होकर महिलाओं को समझा सकें, बच्चों को समझा सके, वहां पर जाकर समझाएंगे और होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करेंगे, कैसे उनसे बचा जा सकता है। क्योंकि महिलाओं में बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो उनको पता नहीं होता, लेकिन बहुत छोटी छोटी सी बीमारियों से बड़ा रूप बन जाता है। टीन एज में जब लड़कियां बड़ी होने लगती हैं तो उनको भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बीमारियां सामने आती हैं, कह सकते हैं उनका जो बदलना होता है वो सामने आता है, लेकिन उसके बाद भी उनमें जागरूकता की कमी होती है। साफ सफाई की और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनको हर चीज के प्रति जागरूक करने के लिए एनजीओ और डॉक्टर्स, जो महिला डॉक्टर्स होंगी, उन सबके द्वारा जागरूक किया जाएगा। और ये कैंप 2 साल तक चलेगा, जो हर क्षेत्र, हर शहर, हर गाँव में महिलाओं और बच्चों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है, जिससे जो बढ़ने वाली बीमारियां हैं, जो बीमारियां सामने आती हैं, उन पर रोक लगाई जा सके। आज हमारा एक प्रोग्राम है जिसके अंदर की हम लोग मिशन पिंक हेल्थ, ये आईएमए हेडक्वार्टर का एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो यंग लड़कियां हैं, उन यंग लड़कियों को हम लोग एक जागरूकता अभियान है जिसके बारे में उनको एनीमिया, जो कि खून की कमी है, या उनके माहवारी से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जो ऐसी उनके दिमाग में गलतफहमियां हैं, माहवारी से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड, ये सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये हम इस प्रोजेक्ट में लेके चलेंगे, जिसमें कि हम बहुत सारी समाज सेवी संस्थाओं को भी साथ में ले रहे हैं। अलग अलग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्कूलों को, पंचायतों में
इन सब जगह जाके ये प्रोग्राम्स किए जाएंगे। कैच द रेन कार्यक्रम के अंतर्गत जी हाँ, जहां औरंगाबाद भावनपुर थाना क्षेत्र के औरंगाबाद गांव में काली नदी की सफाई का अभियान चल रहा है। जी हाँ, काफी समय से मैंने आपको पहले भी खबर दिखाई थी कि जिस काफी समय से जो वो नदी है गंदी पड़ी है और कोरोना महामारी में बीमारी न फैल जाए और आने वाले समय में और बीमारियां ना पैदा हो, जिसको लेकर के एक अभियान चलाया गया कैच द रेन, जिसके अंतर्गत नदी की सफाई के साथ साथ उसके आसपास पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे, जिसके लिए सभी को जागरूक किया जा रहा है। आज जिलाधिकारी व फिल्म अभिनेता नवाबुद्दीन सिद्दीकी वहां पर पहुंचे और उन्होंने भी सभी को जागरूक किया और बताया कि पानी और पेड़ पौधों की महत्वता हमारे जीवन में क्या होती है। उसी को लेते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नदी की साफ सफाई की जाएगी, उसके बाद वहां पर आसपास पौधे लगाने में सभी क्षेत्रवासी अपना अपना पूर्ण योगदान दें, जिससे चारों तरफ हरियाली भी नजर आए और गंदगी भी दूर हो जाए। अब इस कैच द रेन कार्यक्रम से फिल्म अभिनेता नवाबुद्दीन सिद्दीकी भी जुड़े हुए हैं और सभी को जागरूक भी कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी के साथ साथ सीडीओ भी पहुंचे और बहुत से आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बोले हम आपको कास्ट करते हैं, लेकिन आपसे स्विमिंग आती है क्या? मैंने कहा स्विमिंग आती है। बोले कहाँ से सीखा? मैंने कहा अपने यहाँ के नदियों से। अरे यार वेरी गुड, अच्छा। तो फिर मैं मुझे काम मिल गया। लेकिन आज इन बच्चों को देख के ना मेरा थोड़ा सा यहाँ अपने यहाँ की जो नदी काली नदी के सफाई अभियान हम लोग पहले गावड़ी गांव से शुरू किए थे। इससे और भी लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। उनके सहयोग से हम लोग इधर रसूलपुर औरंगाबाद से दूसरा स्ट्रेच हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज श्री नवाबुद्दीन सिद्दीकी साहब अपने स्वप्रेरणा से आज इस अभियान में जुड़े हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर जहां सभी बहुत परेशान हैं, आम इंसान की कमर टूटती जा रही है। जी हां, एक और पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट, दूसरी ओर रसोई गैस के बढ़ते रेट। रसोई गैस का रेट बढ़ना सभी महिलाओं की कमर तोड़ता जा रहा है। जिस तरीके से महिलाओं के लिए सिलेंडर बहुत जरूरी होता है, लेकिन उसके बाद भी उसके रेट आसमान छू रहे हैं। सभी को घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसी को लेकर के आज कांग्रेस की सभी महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर मट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर रोटियां बनाई। जी हाँ, उन्होंने गैस सिलेंडर को साइड में रखा, मट्टी का चूल्हा बनाया और उस पर रोटियां बनाते हुए प्रदर्शन किया और कहा कि आने वाले समय में ये दिन लौट कर आने वाले हैं, क्योंकि हर एक की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि गैस का सिलेंडर कोई भी महिला नहीं भरवा पाएगी, जिसके कारण से आने वाले दिनों में यही होगा कि चूल्हा बनाकर रोटियां बनाई जाएंगी। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए ये भी कहा कि जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, यदि इस पर रोक नहीं लगाई गई तो सभी की कमर पूरी तरीके से टूट चुकेगी। महिला अध्यक्ष उषा चिनौत का भी कहना है कि सभी महिलाएं यदि आगे बढ़कर गैस के लिए प्रदर्शन कर रही हैं तो जरूर ही बहुत सी परेशानी सामने उनकी आई होगी। तो इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि जल्द से जल्द महंगाई पर रोक लगाई। गैस की बढ़ती महंगाई के दाम, जो हर महिला परेशान है, आम आदमी परेशान है। हमें ये गैस सिलेंडर की लेके, क्योंकि बहुत महंगाई हो गई है और हमारा रसोई का बहुत चलना मुश्किल हो रहा है, महिलाओं पे बहुत भारी पड़ रहा है। अब हमारा बजट बिगड़ चुका है, तो इसलिए हम चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं। हम ये मांग करते हैं कि एक तो ये गैस सिलेंडर पे कीमतें कम करी जाएं, क्योंकि कहीं भी हम इसको लेके वो नहीं है और हमारा अपना बजट बहुत बिगड़ चुका है। नहीं, आज बूंद फाउंडेशन द्वारा 2 दिन का एक कैंप लगाया गया, जिसमें निशुल्क पौधा वितरण किया जा रहा है। आज पहले दिन 62 पौधों को निशुल्क लोगों को दिया गया और उनको समझाया गया कि इन पौधों को लगाएं, साथ साथ इनका संरक्षण भी करें और इनको आगे बढ़ाएं, इनमें रोज पानी दें, ताकि जो पौधे आपने लगाए हैं वो जल्दी हरे भरे होकर ऑक्सीजन देने के लिए तैयार हो। आज राजकीय पौधशाला सर्किट हाउस में बूंद फाउंडेशन द्वारा पौधा वितरण मुहिम चलाई जा रही है। इस पौधा वितरण मुहिम को चलाने का उद्देश्य यह है, प्राणवायु घट रही है, जल स्तर गिर रहा है, इसलिए बूंद फाउंडेशन द्वारा ये कैंप लगाया गया। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। जी हाँ, मैं आपको बताती आ रही हूँ कि जिला संबल में दबंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर एक जमीन पर कब्जा करने के लिए दबंग तैयार रहते हैं। पहले भी मैंने आपको दिखाया कि कभी तालाब की जमीन पर कब्जा कर लिया, कभी किसी के मकान पर, कभी किसी की जमीन पर। दबंगों की दबंगाई अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, पुलिस का खौफ जैसे उनके अंदर से खत्म हो गया है और अब तो दबंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि साधुओं की जमीन पर भी
जो मंदिर की जमीन है, धार्मिक जमीन है, उस पर भी कब्जा करने के लिए दबंग आगे आ रहे हैं और जो वहां पर साधु रह रहे हैं उनको मारने की धमकी भी दी जा रही है, जिससे परेशान होकर आज सभी साधु एकत्रित होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने दबंगों के खिलाफ इंसाफ की मांग की। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा कोई अनर्थ न हो जाए। साधुओं को मारने की धमकी भी दी गई है। जमीन पर कब्जा करने के साथ साथ साधुओं को अपनी जान का भी खतरा है। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। मैं श्री पंच स्नान जूनाखड़ा समाधि आश्रम अहमदनगर रास्ते पर रहता हूँ। बाकी कुछ दबंग लोग जो है वहाँ भगाना चाहते हैं, पहले भी वहाँ मर्डर हो चुका है और मुझे मारने की धमकी देते हैं। गर्मी चरम सीमा पर है और ऐसे में यदि बिजली न आए तो क्षेत्रवासियों का क्या हाल होगा। जी हां, ऐसी घटना सामने आई जिला संबल के थाना नखासा क्षेत्र के तुर्तीपुरा से कि 5 दिन से वहां पर बिजली नहीं आ रही, जिससे क्षेत्रवासी काफी परेशान हैं, काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जहां पर हम 1 मिनट बिना पंखे बिना लाइट के नहीं बैठ पा रहे हैं और वो लोग 5 दिन से बिना पंखे और लाइट के थे। लेकिन 5 दिन बाद भी जब विद्युत ऑफिस के चक्कर काटने के बाद लाइट नहीं आई, उसके बाद सभी में गुस्सा जागा और सभी ने मुख्य मार्ग पर धरना प्रदर्शन किया। जी हां, सभी महिलाएं, सभी बच्चे और पुरुष एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। सूचना पाकर मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और सभी को समझाकर शांत कराया और 2 दिन का समय मांगा कि लाइट लाने में 2 दिन का समय लगेगा। अगर विद्युत विभाग द्वारा कुछ आपूर्ति भी थी तो उसको इतने गर्मी के माहौल में जल्द से जल्द उसको सही करना चाहिए था। लेकिन उनका कहना है कि बार-बार बिजली विभाग में कंप्लेंट करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और इतनी गर्मी में उन्हें बिना बिजली के रहना पड़ रहा है। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। 6 दिन से लाइट नहीं आ रही, तार की वजह से गैस टूटता है, जोड़ते हैं 400-500 रुपए लेके जाते हैं, आधा घंटा चलती है फिर टूट जाती है। तो आपने किसी आला अधिकारी को सूचित किया? MP के पास भी रहे, MLA के पास, चेयरमैन के पास, किसी का कोई सुनवाई नहीं है। बिजली भरने की कोई सुनवाई नहीं है।